तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एनसीईआरटी ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसमें चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स डिकूस एंड द वर्जन ऑफ ए ग्लोबल एज। इसमें हम बिरसा मुंडा के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है उसको आप जो है देख सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज का आंसर हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो है टाइमली आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। इसमें बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग देखेंगे लिटिल बिट, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे उनकी जो है बचपन गुजरा और उन्होंने जो है अपने सोसाइटी के लिए क्या किया। इसमें हम ये सब चीज़ें जो है देखेंगे। तो बिरसा was born in mid 1870 में, the son of a poor father. He grew up around the forest of बोहंडा, ग्रेजिंग sheep। वो जो है sheep को जो है चराते थे, प्लेइंग इन द फ्लोट, बांसुरी बजाते थे, एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। ठीक है, ये सब जो है लोकल जो भी था उसमें उनका जो है परवरिश हुआ। फोर्स्ड बाई पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, उनके फादर जो है बहुत गरीब थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ता था। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है, जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने जो है हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा की इन्होंने जो है कहानी सुना कि अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सा द सिरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, कि कैसे होते थे, अर्जिंग द पीपुल टू रिवोल्ट। दे टाक्ड ऑफ ए गोल्डन एज। उन्होंने कैसे जो है गोल्डन एज का भी जो है कल्पना किया था। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिकूज, जब जो है ये डिकूज से जो है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इससे इनको स्लेव्स थे ये लोग, तो इससे उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगा। एंड सेड देयर वुड बी ए टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। और जैसा कि इनका पहले जो है जो भी टाइम था वो पूरा जो है रिस्टोर हो जाएगा। दे सा देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन। उन्होंने अपने आप को जो है जो ओरिजिनल सेटलर्स थे उनके वंशज के रूप में देखा। ठीक है, फाइटिंग फॉर देयर लैंड, और अपनी लैंड के लिए उन्होंने लड़ाई किया, जैसे मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपुल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और उन्होंने जो बोला कि अपने किंगडम को जो है हमें वापस लेना है जैसा कि हम पहले जो है रहते थे। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, वो मिशनरी स्कूल में भी गए। एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ द मिशनरीज, और जो मिशनरीज के जो उपदेश थे उन्होंने उनको सुना। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। वहाँ पे उन्होंने सुना कि जो है किंगडम ऑफ हेवन अटेन कर सकते हैं मुंडा, एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट, और जो उन्होंने अपना अधिकार खोया है उसको भी वापस ले सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन। ये तभी संभव है जब वो गुड क्रिश्चियन बनेंगे। एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, और जो अपनी जो खराब आदतों को छोड़ देंगे। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, वह वैष्णव प्रीचर की तरह भी उन्होंने काम किया। ही और द सेकंड थ्रेड को उन्होंने जो पवित्र धागा है उसको भी उन्होंने पाना। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी। ठीक है, तो और इस तरह जो है पाइटी मतलब होता है धर्मनिष्ठा, तो उन्होंने प्योरिटी एंड पाइटी को जो है क्या उसका इम्पोर्टेंस है उन्होंने बताया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मेनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। जो जैसे कि मिशनरी में उन्होंने काम किया, मिशनरी में वो गए और जो है प्रीचर की तरह उन्होंने जो है वैष्णव प्रीचर की तरह काम किया, तो इससे उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। हिज मूवमेंट वाज एम्ड एंड रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, इनका एम क्या था, रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। इनका मेन एम था कि जो ट्राइबल सोसाइटी था इनको जो है रिफॉर्म करना था, और जो भी रिगेन देयर ओरिजिनल
जो है जो भी ट्रेडिशनल जो सेटअप थे, जो पहले जैसे ही वो लोग रहते थे, उसको रिगेन करने का इनका मेन जो है मकसद था। ही अर्ज द मुंडाज टू गिव द ड्रिंकिंग लिकर, जैसे कि मुंडाज वगैरह क्या करते थे कि वो जो है लिकर्स वगैरह पीते थे, गंदगी से रहते थे, एंड विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, जैसे जादू टोना और तंत्र मंत्र में वो बिलीव करते थे। तो मुंडा ने रिक्वेस्ट किया कि इन सब चीज़ों को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना एरिया जो है क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, ड्रिंकिंग लिकर को बंद करना पड़ेगा और जादू टोना विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी को जो है छोड़ना पड़ेगा। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड, वो जो मिशनरी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी अगेंस्ट में थे। ही सा देम एज आउटसाइड फोर्स, वो जो है उनको ऐसा लगता था कि वो जो है बाहरी लोग हैं, एंड दे रनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, और जो है वो इंटरफियर कर रहे हैं मुंडा के, अपने जो है मुंडा का जो कल्चर है उनमें उनके जो भी कल्चर्स हैं उसमें वो लोग इंटरफियर कर रहे हैं। इन 1895 बिरजा अर्ड हिज फॉलोअर्स, अब जो है ये 1895 की बात है। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, ठीक है, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया कि हमें अपने ग्लोरियस पास्ट को रिकवर करना। ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज इन द पास्ट, उन्होंने जो है अब गोल्डन एज के बारे में बताया कि कैसे जो है बीते दिनों में हम जो है गोल्डन एज में रहते थे, उसको हमें वापस लेना है। ए सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, व्हेन मुंडा लिव्ड इन ए गुड लाइफ, मुंडा जो है अच्छे ज़िंदगी जिएंगे। कंस्ट्रक्टेड इम्बार्कमेंट, बांध वगैरह रहेगा। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्री एंड आर्चर्ड, बगीचे वगैरह होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और जो है वो लोग खेती करेंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। दे डिड नॉट किल देयर ब्रदर एंड रिलेटिव्स, वो अपने भाई और जो है जो भी रिलेटिव्स हैं उनको नहीं मारेंगे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, और वो ईमानदारी के साथ रहेंगे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपुल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। ये सब जो है बिरसा के जो है इमेजिनेशन थे कि हमें ऐसा जो है सिचुएशन जो है लेके आना है। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल, अब जब ये सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता चला तो ब्रिटिश ऑफिशियल वरीड मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। ये जो बिरसा मूवमेंट से उनको एक पॉलिटिकल एम के बारे में उनको ऐसा लगा। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट, जो कि मेन क्या था कि जो है ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेटअप ए मुंडा राज, जो कि उनको ऐसा लगा कि ये मिशनरीज को हटाना चाहते हैं, मनी लेंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को एंड गवर्नमेंट को, एंड सेटअप मुंडा राज विद बिरसा इज हिज हेड, और वो लोग एक मुंडा राज जो है सेटअप करना चाहते थे जिसका हेड कौन होगा, बिरसा होगा, ठीक है। तो द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द काज ऑफ द मिजरी ऑफ द मुंडा वर सफरिंग, ठीक है। और ये क्यों निकल के आया कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे इसकी वजह से ये सब चीज़ें निकल के आई। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, जैसे कि उन्होंने जो है लैंड सिस्टम जो लेके आए थे, फॉरेस्ट लॉ, वो जो है बिल्कुल जो है उनके अगेंस्ट में था, उनके कल्चर के, उनके जीविका के अगेंस्ट में था। हिंदूज लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स वर टॉकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज हैं उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ज़मीन को जो है टेक ओवर कर रहे थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, और जैसे ये जो है मूवमेंट फैला तो ब्रिटिश जो है एक्ट में आ गए। उन्होंने जो है 1895 में जो है बिरसा को कन्विक्टेड कर दिया, किस में, चार्जेस ऑफ राइट, दंगा फैलाने में, एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years, ठीक है। 2 साल के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही 1897 में, जैसे कि 1897 में वो जो है रिलीज़ हुए, 2 साल के लिए हुआ था, उसके बाद जो है वो उन्होंने गांव-गांव जो है घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, और जो है सपोर्ट कलेक्ट करना, जैसे कि उन्होंने सपोर्ट मांगा। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज, ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज को उन्होंने यूज़ किया टू राउज पीपल, लोगों को जो है जगाने के लिए, उनको जो है अपने एक्टिविटी में शामिल करने के लिए। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, जैसे, और उन्होंने
डिकूज एंड यूरोपियन को रावण का संज्ञा दिया कि रावण को डिस्ट्रॉय करना है। रावण कौन थे? डिकूज एंड यूरोपियन उनके लिए। एंड इस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। बिरसा फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डिकू एंड यूरोपियन पावर। दे अटैक द पुलिस स्टेशन, और इससे इन्फ्लुएंस होकर के इन लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन पे अटैक किया एंड चर्चेज एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स। और जो भी मनी लेंडर्स थे और जमींदार से उन पे अटैक करके उनके प्रॉपर्टी को जो ये लोग कब्जा करने लगे। दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उन्होंने एक जो है वाइट फ्लैग का जो है एक बनाया जो कि बिरसा राज का जो सिंबल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1900 में बिरसा डाइड ऑफ कालरा से जो है बिरसा की डेथ हो गई एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और जो है मूवमेंट जो है शांत हो गया, ढीला पड़ गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज। लेकिन ये 2 चीज़ जो है ये बोल के गया, ये जो मूवमेंट हुआ कि फर्स्ट इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ so that the land of the tribal could not be easily taken over by डिकूज। उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा लाभ बनना चाहिए कि जो है इनका जो है डिकूज जो है इनकी ज़मीन को, ट्राइबल्स के ज़मीन को अपने कब्जे में न ले लें, उस ज़मीन पे जो है उन्हीं का जो है ट्राइबल्स का जो है कब्जा रहे। ठीक है, एक तो ये था। एंड सेकेंड क्या था? ही शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपुल हैड द कैपेसिटी, और ये जो है लगा सेकेंड पॉइंट ये था कि ट्राइबल पीपुल के पास ये कैपेसिटी है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, कि वो जो है जो भी इनजस्टिस होता है उसके अगेंस्ट में वो लोग आवाज़ उठा सकते हैं। देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, और उन्होंने अपने स्पेसिफिक वे में इसको जो है अंजाम में दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि बिरसा ने कैसे जो है उसका जीवन जो है बीता, कैसे वे बड़े हुए, और जो है कहाँ कहाँ पे उनकी जो है एक्सपीरियंस मिला, और उन्होंने क्या देखा था अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली जो है 1900 में जो है उनका जो है कालरा से जो है डेथ हो गया। तो इस तरह बिरसा ने अपने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बहुत स्ट्रगल किया। तो इस चैप्टर्स में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।